हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज अपन जो बात करने वाले हैं ये बात आपकी रहेगी किसके ऊपर, ध्यान रखना, जो आपकी यूपीएसएससी 2024 जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम है, उस एएनएम की जो वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी में आपने यहाँ पे फॉर्म है वो फॉर्म भी आपने फिलअप कर दिए। अब आप किस तरीके से तैयारी करोगे ना, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, किस किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहेगा और आप कैसे पढ़ा, आप किस तरीके से पढ़ो तो जाके आपका क्या हो सकता है बेटा, सिलेक्शन है वो सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो उन सभी के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएसएससी जो अपन बोल रहे हैं फीमेल हेल्थ वर्कर या एएनएम के बारे में, क्लियर है। अब आप सभी को पता है सर वैकेंसी आ गई और वैकेंसी अपन बोल रहे हैं कि आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, क्लियर चीज है। जिसमें अपन ने पहले भी इसके बारे में एक बार डिस्कस किया था कि भाई इस वैकेंसी के अंदर, ये वैकेंसी जब रिलीज हुई थी उस टाइम अपन ने डिस्कस किया था कि कितने पोस्ट रहने वाला है, कैसे आपको आवेदन करना है, किस तरीके से आपकी इसमें एज रिलैक्सेशन और आपकी किस तरीके से जो है वो अपन बोल रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उसकी भी बेटा अपन डिस्कस कर लिए थे। अब अपन यहाँ पे बात करें कि आप कैसे पढ़ो, क्या चीज पढ़ो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बेटा फॉर्म आपने भर दिया, अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन आप कैसे लोगे, किस तरीके से पढ़ोगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या जो आपका किस तरीके के जो पीवाईक्यू पुराने आए हुए हैं उनसे रिलेटेड किस तरीके से, सारी चीजें अपन यहाँ पे बेटा डिस्कस करने वाले हैं। और अपन बात करें कि जो यूपीएसएससी है, उस यूपीएसएससी का पहले भी जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में पेपर का पैटर्न कैसे आया था और कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि वो जानकारी रखना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बात करूं तो इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी एसएससी है, इस एसएससी जो आपका बोर्ड है, उस बोर्ड ने जो एएनएम है, उस एएनएम के लिए आपको बिल्कुल ये जो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सर पेपर कैसा और किस तरीके का, ये देखो आपके सामने। किसकी बात करें, ध्यान रखना सर, ये परीक्षा योजना की बात करें तो आपको कुछ नहीं है, जो आपके सिलेबस के क्या लिखा, ध्यान रखना, ये देखो इसमें सिंपल सा लिखा है कि विषयगत ज्ञान आपके नर्सिंग के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर के अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा, एक पॉइंट भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो भाई, कितने परसेंट आएंगे, 100 आएंगे, पहले भी बताया था। और कितने अंक होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही नंबर होंगे और 100 के 100 ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से आएंगे। आपके नर्सिंग एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर के जो 8 सिलेबस है, 8 सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट से आएंगे। इन्होंने सब्जेक्ट के बाद में इन्होंने यहाँ पे बेटा आपके टॉपिक्स भी दे दिए कि इन टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। यहां पे अपन बात करें बेटा किसकी, समय अवधि कितना रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन करने आपको 2 घंटे के अंदर 120 मिनट मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा अपन बोल सकते हैं सर इंफॉर्मेशन है कि आपको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो पहले आपके एएनएम या फीमेल हेल्थ वर्कर के एग्जाम हुए हैं बेटा, उसी तरीके का सेम पैटर्न आने वाला है। तो जो पहले था, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, उन प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उन्हीं की अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्लियर भाई। अब मैं आपको यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे लिखा देखो विषयगत ज्ञान, मतलब आपके 100 के 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्योंकि बेटा जब तक आपको ये पता नहीं होगा सर क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तब तक आप क्या पढ़ोगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर डिस्कशन है, पहले तो मैं सिलेबस बता देता हूं, फिर कैसे पढ़ोगे, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, उसके ऊपर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसके लिए ध्यान रखना, अपन स्पेशल जो आपकी यूपीएसएससी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे, ये ध्यान रखना, क्लियर है बेटा। यहाँ पे देखो भाई, इसके अंदर ये देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं सर इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे आपको ये टोटल टॉपिक्स भी बता दिए, क्या कर दी, ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पे टोटल जो टॉपिक्स है
उन टॉपिक्स को भी बता दिया है। तो इस कंडीशन की अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे जो पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक की यहाँ पे अपन बात करें। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो भाई क्या लिखा है, स्वास्थ्य के निर्धारक अपन बात करें तत्व जिसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, है ना। हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा सर जो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। डिटर्मिनेंट्स में आपने देखा होगा एज हो गया, जेंडर हो गया, है ना, इन्वायरमेंट हो गया, अपन बोल रहे हैं उसके आसपास का जो सारी चीजें होगी वह सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो ये आपके क्लियर सिलेबस के अंदर मेंशन है और इसके ऊपर भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस यहाँ पे आपको करना है, इसमें अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगला लिखा बेटा भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एंड योजना, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्कीम। बताओ इंडिया की कौन कौन सी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ बेटा कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम या अपने सामने हेल्थ के चैलेंजेस है, तो उन हेल्थ के चैलेंजेस को और कौन कौन सी ऐसी स्कीम आई हुई है जिससे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हेल्थ है उस हेल्थ को यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस स्कीम स्कीम के द्वारा उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, निवारण कर सकते हो। तो उसका बेटा यहाँ पे क्या आया हुआ है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखना है। अगला नेक्स्ट वन अपन बात करें, क्या लिखा बेटा, ये अपन बात करें, ये हो गया एमएमई, उसके बाद ध्यान रखना एमएसएमई, है ना, एमएसएमई, उसके बाद में ध्यान रखना ये हो गया पीएचएमएस, उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी आपके संगठन है ध्यान रखना। आपने देखा होगा आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और फर्स्ट ईयर के अंदर जो चौथी यूनिट है उसका नाम है, ध्यान रखना, ये हो गया जिसको अपन बोलते हैं स्वास्थ्य संगठन। और स्वास्थ्य संगठन के अंदर ये सारे के सारे आते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा लेकिन सारे की सारी चीजें ध्यान रखना वो आती है और हम बच्चों को पढ़ाते भी है और उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना। मैं ये भी कह रहा हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसका नाम है स्वास्थ्य संगठन और उसके अंदर ये सारी चीजें आती है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों हम पढ़ाते हैं, है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे साथ में जुड़ के जरूर करें। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें स्वास्थ्य, ये अपन बात करें संस्थाएं कि स्वास्थ्य संस्थाएं कौन है, ध्यान रखना ये भी आपकी जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की जो यूनिट है उस यूनिट, और वो कौन सी यूनिट है बेटा, फोर्थ यूनिट है। उस फोर्थ यूनिट का अपन यहाँ पे बोल रहे हैं सर, जो फोर्थ यूनिट है ना उस फोर्थ यूनिट की टॉपिक है जिसमें दो प्रकार की स्वास्थ्य के ऊपर संस्थाएं होती है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय और एक होती है बेटा राष्ट्रीय। देखो यहाँ सबसे पहले मैंने बिल्कुल सही बोला ना कि सर एक कैसी होती है, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय और एक होती है राष्ट्रीय। ये देखो अंतरराष्ट्रीय, और अंतरराष्ट्रीय में आपको पता है सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, यूनिसेफ, बिल्कुल यूनिसेफ होता है, यू इसमें ध्यान रखना UNPFA, उसके बाद में UNDP, उसके बाद में ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक हो गया, FA हो गया, डानिडा हो गया, यूरोपियन आयोग हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उसके बाद अमेरिकन महायता हो गया, यूनेस्को हो गया, कोलंबो प्लान हो गया, है ना। उसके बाद बेटा ILO एंड केयर, ये जो सारी चीजें हैं वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की फोर्थ यूनिट के अंदर आता है और इसमें से अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो जो अपन बोल रहे हैं सर संस्थाएं थी, ये संस्थाएं बेटा कहाँ की है, ये अपन बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये रहेगी और ये इंडिया में भी इनका क्या काम और क्या फंक्शन होता है तो वो भी आपको जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि बेटा रूट वर्कर पर ANM काम करती है। आप यहाँ पे प्राइमरी लेवल के ऊपर काम करते हो, आपका काम है प्राथमिक देखभाल और प्राथमिक देखभाल के अंदर बेटा यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है और उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान रखना बेटा क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा अगला अगला अपन बात करें बेटा राष्ट्रीय, किसकी बात करें बताओ भैया, राष्ट्रीय के अंदर कौन कौन सी होगी, ये हो गया इंडियन रेड क्रॉस, अपने इंडिया की इंडियन रेड क्रॉस होगी। अगला उसके बाद अपन बोल रहे हैं ध्यान रखना ये अपन इंडियन काउंसलिंग फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, बच्चों के लिए एजेंसी या सोसाइटी बनी हुई है। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग हो गया, उसके बाद ध्यान रखना ये देखो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया। ये सारी जितनी भी बेसिक टू बेसिक अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपकी यहाँ पे राष्ट्रीय जो एजेंसी है तो कुल मिला के राष्ट्रीय
और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, इन दोनों एजेंसी को अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर चीज है भाई। अब उसके बाद देखो अगला क्या लिखा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एंड दायित्व। ये आपका सामुदायिक स्वास्थ्य जो नर्सिंग है, उस नर्सिंग की बेटा तीसरी यूनिट का है। ये ध्यान रखना, प्रोग्राम और फंक्शन के अंदर अपन यहाँ पे बात करें तो क्या क्या चीजें रहेगी, मैं यहाँ पे आपको विथ टॉपिक बता रहा हूं कि ये वहां से है। ये ध्यान रखना, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की तीसरी यूनिट से ये टॉपिक इन्होंने उठाया और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एएनएम की क्या भूमिका है, एक आशा की क्या भूमिका है, एक आंगनवाड़ी वर्कर की क्या भूमिका है, एक पब्लिक हेल्थ नर्स की क्या भूमिका है, और एएनएम और आशा की दोनों की साथ में क्या भूमिका है, आशा और जो आंगनवाड़ी वर्कर इन साथ में क्या भूमिका है, एएनएम आशा आंगनवाड़ी वर्कर तीनों की साथ में क्या भूमिकाएं हैं, उनके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं कि ये कहां से उठाया गया है, आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो है किताब है फर्स्ट ईयर के अंदर, और वहां से ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। इस ये टॉपिक का नाम है। अगला ध्यान रखना, एएनएम के लिए अपन बोल रहे हैं, ध्यान रखना आचार संहिता, ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एएनएम को किस किस तरीके से किन किन अपनी सीमाओं के अंदर रह के कैसे काम करना है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बात भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये आप सभी के लिए स्पेशल, किसके लिए ध्यान रखना, ये होगी ध्यान रखना यूपीएसएससी एएनएम जो है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई है, और उसके लिए हमारे विजय एजुकेशन एंड न्यूज के ऊपर अपन ध्यान रखना ऐप है, उस ऐप के अंदर एक बैच चल रहा है जिसका नाम है बेटा गौरव बैच। क्या नाम है, ध्यान रखना, ये बैच आपका गौरव बढ़ाएगा, ये बैच आपके जो माता पिता है उनका गौरव बढ़ाएगा। कैसे गौरव बढ़ाएगा, क्योंकि आप एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बन के लौटोगे तो ऑटोमेटिक आपके फादर, आपके जो समुदाय है, आपका जो अपन बोल रहे गांव है, उनमें नाम है, वो नाम आपका रोशन होगा। इसलिए हमने आपके इस बैच का नाम क्या रखा बेटा, गौरव बैच रखा है। और मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूं ना, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये यूनिट उससे लिया गया, ये टॉपिक वहां से लिया गया, मैं ये कैसे कह पा रहा हूं, क्योंकि हम इसके अंदर बेटा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जब जो बच्चे हमारे उधर पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों में ध्यान रखना, पता है मुझे कि ये टॉपिक वहां से, ये टॉपिक वहां से, और वो सभी बच्चे भी बिल्कुल इस सिलेबस को देख के सेम टू सेम सिलेबस। और ये कोर्स ओनली एंड ओनली आपको कितने में मिलेगा बेटा, यस कितने में, ध्यान रखना 990 रुपए में, मात्र 990 रुपए में। यहाँ पे हजारों की फीस नहीं है ना, आपसे कोई यहाँ पे 2000, 5000, 3000, 4000 नहीं है। आप इसको ऑनलाइन ले सकते हो, विजय एजुकेशन जो ऐप है उसको डाउनलोड करके, जिसके अंदर आपको अपन ध्यान रखना ऑल बैचेस के अंदर जाना है, वहां पे आपको गौरव बैच मिलेगा और वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हो। और इस बैच की मैं बात करूं तो इसकी खासियत क्या रहेगी, है ना, इस बैच के अंदर खासियत क्या रहेगी बेटा, इसके अंदर आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी प्रॉपर तरीके से, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना नोट्स मिलेंगे जो अपन पढ़ते हैं, पैनल पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ध्यान रखना आप जो चीज जिस तरीके से पढ़ते हैं उसका स्पेशल एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज यहाँ पे आपको मिलेगा, और उसके बाद में आपको लास्ट में रिवीजन करवाया जाएगा। अब बताओ, और इसके साथ साथ में मैं एमसीक्यूज की बात करूं बेटा, ये हो गया एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं जितने भी आपके। और ये तो एक चीज हो गई, एक और मजेदार चीज बताऊं, ध्यान रखना, आपने 990 रुपए तो पहली बात है, इतने इससे सस्ता आज तक किसी ने न दिया है न कोई दे पाएगा, ठीक है, हम जो दे रहे हैं। और इसके साथ जो मजेदार बेटा बात है ना, वो बात क्या है, मैं किसकी कह रहा हूं, इस कोर्स की वैलिडिटी 12 महीना रहेगी। इस कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी, 12 महीना रहेगी। और यदि एग्जाम आपका थोड़ा आगे पीछे होता है तो हम और कर देंगे, आप टेंशन न लें, आप तो बस इसके अंदर ज्वाइन हो और अच्छी तरीके से तैयारी करें। ये ओनली एंड ओनली यूपीएसएससी एएनएम के लिए डेडिकेटेड बैच है, और इस बैच को यदि आप लेते हो तो मैं सिलेक्शन की पक्की गारंटी देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन यहीं से होगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा विजय एजुकेशन से, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है भाई। तो इस गौरव बैच है आपका, ये गौरव बढ़ाने वाला बैच है, इसकी बात कर दी। चलो भाई, अब अपन यहाँ पे बात करें इसके अंदर कि भाई आगे क्या होगा, समुदाय में लोगों की
अपन बात करिए हो गया सलाह देने एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। यही बात वापस यहाँ पे हो रही है कि भाई ध्यान रखना एएनएम की, आशा की, इनकी कलेक्टिवली क्या भूमिका है। बिल्कुल ये भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का है। फिर स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण व बीमारी की आपसी संबंध। ध्यान रखना न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके पोषण से क्वेश्चन है। और यहाँ पे ध्यान रखना ये टॉपिक बिल्कुल पूरा पोषण आपने कंप्लीट। उसके बाद खाद्य पदार्थ का पोषण के आधार पर वर्गीकरण। ध्यान रखना आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जिसको वसा बोलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का क्लासिफिकेशन कैसे और किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन इसके अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं कि देखो अलग अलग आयु के लिए, मतलब छोटा बच्चा भी होगा, ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं बड़ा भी होगा, अडल्ट होगा, कोई बुढ़ी एज का, अपन बोल रहे हैं ओल्ड एज का भी होगा। तो उनके लिए एक अपन बात करें कि सर संतुलित आहार है, जो बैलेंस डाइट है वह क्या होगी, मतलब न्यूट्रिशन की बात हो रही है। विटामिन व खनिज लवण की कमी व महिलाओं में पोषण जनित अपन बोल रहे हैं ये होगा रक्त लापता। अपन ये बोल रहे हैं कि किसकी विटामिन, कौन से विटामिन, ए की कमी से क्या होगा, डी की कमी से क्या होगा, ई की कमी से क्या होगा, के की कमी से क्या होगा, विटामिन बी1 की कमी से क्या होगा, बी2 की कमी से क्या होगा, बी3 की कमी से क्या होगा, बी6, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12 उनकी कमी से क्या होगा, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, सारी चीजें, कौन से मिनरल की कमी से क्या होगा, आयरन की कमी से क्या होगा, कॉपर की कमी से क्या होगा, सेलेनियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की कमी से क्या होगा, अपन बात करें सोडियम की कमी से क्या होगा, सारी चीजें अपन इसके अंदर बेटा डिस्कस करने वाले हैं। अगला 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एनम एम्ड अपन बोल रहे ध्यान रखना, एक तो एनम या जो फीमेल हेल्थ वर्कर है और आंगनवाड़ी वर्कर है, ठीक है ना, उनकी क्या भूमिका रहती। लो भाई, यदि अपन बोल रहे हैं कि भैया अपन बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे अधिक किस चीज की प्रॉब्लम होती है, तो अपन बोल रहे हैं वो सबसे अधिक उन बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम किस चीज की है, तो अपन बोल रहे हैं सर उनको पोषण की। और पोषण में माल न्यूट्रिशन की हो सकती है, डायरिया दस्त लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगला मानव शरीर की संरचना एवं शरीर प्रणाली, उनके कार्य, एनाटॉमी की बात हो रही। किसकी बात हो रही बेटा, एनाटॉमी, उस एनाटॉमी की बात हो रही है। और इस एनाटॉमी के अंदर ध्यान रखना अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगी पूरी। उसके बाद में शरीर की स्वच्छता, आपका ध्यान रखना एक हाइजीन का टॉपिक है, अपने शरीर की किस तरीके से स्वच्छता रखा जाए, तो ये भी आपका एक टॉपिक है, ध्यान रखना इसके अंदर पूरे बहुत सारी चीजें आएगी। और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, और इनकी क्या क्या अवधारणाएं रहेगी, उनके बारे में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी बेटा बहुत अच्छा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, संक्रामक रोगों को नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। आप संक्रामण रोग है, पहली बात तो संक्रामण रोग कौन से हैं, आप संक्रामण रोगों को कैसे रोकोगे, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हो, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो, तो उसको आप किस तरीके से और किस प्रकार से रोकोगे, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बात करूं तो ये क्या हो गया बेटा, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ये देखो आपके सामने। संक्रामक रोगों से क्या लक्षण होते हैं, कैसे बचाव करोगे और क्या उपचार करोगे। अब रोग कौन कौन से अपने को पढ़ने बेटा, डिप्थीरिया, ठीक है ना, ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, काली खांसी जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से होता है, टिटनेस बैक्टीरिया की वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, और उसके बाद में खमंग एंड तपेदिक अपन बोल रहे हैं ये अपन बैक्टीरिया की वजह से, चिकन पॉक्स वायरस की वजह से, गल्स हुआ है ना, ये अपन बोल रहे हैं गल्स हुआ, ये मम्स है ना, ये किसकी वजह से, वायरस की वजह से, रुबेला वायरस की वजह से, टाइफाइड जिसको अंत जवर कहते हैं, हेपेटाइटिस अपन बोल रहे हैं वायरस की वजह से, रेबीज वायरस की वजह से, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से, डेंगू वायरस और एडीज मच्छर की वजह से, फाइलेरिया एडीज मच्छर की वजह से, काला आजार अपन बोल रहे हैं पैरासाइट है बेटा, ये होगी ध्यान रखना। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा इंडिया से हट गई है, ट्रेकोमा इंडिया फ्री हो चुका है, ध्यान रखना 2024 में। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं, ये अपन बोल रहे हैं कि कंजेक्टिवाइटिस की बात कर रहे हैं, खुजली। उसके बाद में अपन बोल रहे हैं ये हो गया आपका एमटीडी, एचआईवी, सारी जो चीजें हैं, ये हो गया पायरोमिम। उसके बाद में संक्रमण, दंत रोग, कृमि संक्रमण और कुछ अदर रोग, कुल मिला के कम, इसमें अपन बोल रहे हैं संक्रामक बीमारियों में कम से कम अपन 20 से 30 प्रकार की अलग अलग संक्रामक बीमारियों को यहाँ पे डिस्कस है, वो डिस्कस अपन यहाँ पे बेटा करने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा रहेगा। अगला
अगला अपन बोल रहे समुदाय में बीमारियों का देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, वो भी अपन करने वाले हैं। उसके बाद जवर, अपन बोल रहे हैं कि संकेत, तापमान, नाड़ी, जिसको अपन बोल रहे हैं ना टीपीआर, बीपी, किसकी बात करें, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी है, उनकी वाइटल साइन की अपन यहाँ पे बात करेंगे। स्वास्थ्य में अपन बात करें आयुष की क्या भूमिका है। आयुष का मतलब समझते हो, किसी लड़के का नाम नहीं आयुष बेटा। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये पद्धति होती है जिसके द्वारा इलाज किया जाता है। तो उस आयुष को भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ एक देखो फार्मा आएगी, कुछ एक दवाओं का वर्गीकरण भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, नीड फॉर फर्स्ट एड, फर्स्ट एड की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या नीड रहेगी, उनकी बात करें। और अपन बोल रहे हैं जो भी अपने नॉर्मली जो डेली रूटीन में अपने को चोट वोट लगती, इंजरी होती है, तो उनका फर्स्ट एड किस तरीके से करोगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे किस तरीके से रहेगा, उसकी अपन यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, अपन बात करें किसकी, यस ये। उसके बाद में कोई कट जाना, घाव हो जाना, इस प्रकार की जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल जिसको अपन बोलते हैं बेटा फर्स्ट एड केयर है, वो कैसे करोगे। फर्स्ट एड केयर पूरा चैप्टर है आपका, उस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग तरीके के आएंगे। और उसके बाद में शिशु एंड बच्चों को जो आपका उसका वर्दी है, उसका जो विकास है और जो प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, बच्चों के वर्दी और विकास को ये ध्यान रखना। आपकी जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है ना, उसके अंदर पीडियाट्रिक के अंदर आएगा। और उसके बाद शारीरिक एंड मनोवैज्ञानिक एंड सामाजिक विकास की ध्यान रखना। जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का शरीर कैसे विकास होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, पूरा का पूरा इसके अंदर बेटा यहाँ पे आएगा। और उसके बाद बच्चों में जो दुर्घटनाएं होती है, आपने देखा होगा सबसे अधिक 4 साल से छोटे बच्चे हैं, 4 साल के समथिंग बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, हर कुछ जानने की इच्छा ज्यादा होती है। कभी बोर्ड में हाथ डालेंगे, कभी मशीन में डालेंगे, कभी साइकिल पे चढ़ जाएंगे, कहीं ऊपर जगह चढ़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो उनमें ध्यान रखना आप कैसे सावधानियां रखोगे और कैसे रोकोगे, उनकी बात कर रहे हैं। फिर विशेष अपन बात करें, ध्यान रखना ये हो गया स्तनपान, है ना। स्तनपान मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कि माँ किस तरीके से कब ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, वो सारा। विद्यालय में स्वास्थ्य उद्देश्य हेतु विद्यालय में जाके स्वास्थ्य के बारे में बताना, है ना। उसके बाद में क्या क्या भाई जो अपन बोल रहे हैं समस्याएं और कार्यक्रम, विद्यालय के वातावरण कैसा है, किस तरीके का, उसको जांचना, जो सारी चीजें वो करना। उसके बाद में किशोरों के लिए यौन शिक्षा, है ना, जो अडल्ट है अडोलसेंट के लिए यौन शिक्षा देनी जरूरी है। मासिक चक्र वो उनमें कैसे स्वच्छता रखनी है, ये आपका ओबीजी का है। किशोरावस्था में गर्भधारण व गर्भपात से संबंधित जानकारी देनी है। किशोरावस्था में गर्भधारण हो जाए तो गर्भपात कैसे करोगे, क्या करोगे, है ना। उसके बाद जो नाल है उसकी अपन यहाँ पे बात करें। सामान्य गर्भावस्था है वो कैसे होती है, और सामान्य गर्भावस्था के क्या क्या चिन्ह होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानोगे। और सामान्य जो प्रसव होता है उस प्रसव के अंदर आप किस तरीके से देखभाल करोगे, और प्रसव के बाद में जो बच्चा होता है उसकी देखभाल कैसे करोगे। गर्भावस्था में असमानताएं देखने को मिलती है तो उनका ध्यान कैसे रखोगे, उसको कैसे पहचानोगे, है ना। और उसके बाद में गर्भपान अपन बात करेंगे भैया, अपन बोल रहे हैं कि जो प्रेगनेंसी वो कैसे हो रही है, इसके क्या कारण है क्या नहीं है, उन सभी के लिए बेटा अपन यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस अपन करने वाले हैं। देखो सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को पता है कि क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। जिन जिन बच्चों को अपन बोल रहे हैं बेटा पढ़ना है, तो उनके लिए खास और विशेष यदि अपन बात करें ना बेटा, तो खास और विशेष यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपके लिए ये बैच रहने वाला है। और यदि आपको ये बैच कैसे लेना है यदि पता नहीं चले, तो आप ध्यान रखना किसी भी, ये दोनों आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आप उन पे कॉल कर लेना और वो आपको ऑटोमेटिक इस बैच के अंदर बेटा जोड़ देंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर पे, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी आपका मन हो तब आप यहाँ पे फोन कर सकते हो। और इसके बाद में विशेष में बात करूं कि जो बच्चे, ध्यान रखना आपको एक और आपके लिए हम लेके आए हैं, और वह चीज क्या रहेगी बेटा, ये रहेगी आपकी डेली बेसिस एमसीक्यू लाइव फ्री क्लास। ध्यान रखना, और रोज शाम 8 बजे आपके लिए जो ऐसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट एएनएम के एग्जाम में, यूपीएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी अपन बात करें। आपको पता है ना, हमने एक विशेष यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूपीएसएससी, क्योंकि यूपीएसएससी के अंदर
जो एग्जाम आए क्वेश्चन आ सकते हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अपन यहाँ पे डिस्कस करवाते हैं। तो रोज सोमवार से शुक्रवार आपको ध्यान रखना रात ठीक 8 बजे आप हमारे साथ मिलकर क्या कर सकते हैं बेटा, तैयारी है वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे बेटा क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये था आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो, कैसे तैयारी करें, किस तरीके से आपको पूरा मोटिवेशन है बेटा वो इस गौरव बैच के अंदर आपको मिलता रहेगा। क्लियर है। तो ये अपन ने किसकी बात करी बेटा, कि जो अपन बात करें सर यूपीएसएससी एएनएम या फीमेल हेल्थ वर्कर की जो वैकेंसी थी उसके बारे में, उसका कैसे तैयारी करोगे तो किस तरीके से क्या सिलेक्शन होगा। अब मैंने आपको पूरे टॉपिक बता दिए, पेपर का पैटर्न बता दिया, और कहां से पढ़ोगे तब जाके सिलेक्शन होगा तो वह भी मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या बेटा, पढ़ना है और जो अपना सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे अपन ने इस चीज की बेटा क्या करी है, यहाँ पे चर्चा करी है। क्लियर है। तो ये था आपका किसके ऊपर, यूपीएसएससी एएनएम या फीमेल हेल्थ वर्कर के ऊपर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन। और लास्ट में मैं बेटा यही कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले आपको सीखना है और फिर जीतना है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।